जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। यह ज्ञान हमें आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कठिनाइयों का सामना करना जरूरी है। धैर्य और मेहनत से ही आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए धैर्य और मेहनत महत्वपूर्ण है। केवल खुशियों का जश्न मनाने से नहीं, बल्कि गलतियों से सीखने से ही हम आगे बढ़ते हैं। परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष करना और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना आवश्यक है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखकर आगे बढ़ना चाहिए, जैसे हवाई जहाज हवा के विरुद्ध उड़ता है। धैर्य और समय का महत्व जीवन में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। धैर्य के साथ काम करने से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हर कार्य को सही समय पर करना चाहिए। असफलता का मुख्य कारण नकारात्मक सोच है, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। आज की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना कितना आवश्यक है। जो भी इस परीक्षा को पार करता है, वह जिंदगी को बेहतर तरीके से जीता है। आपकी समस्याएं वास्तव में संभावनाएं हैं। आप अपने जीवन की परिस्थितियों का उपयोग करके बेहतर इंसान बन सकते हैं या अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। अकेलापन और नकारात्मकता का अनुभव भयानक गरीबी के समान है, जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और प्रेम की आवश्यकता को दर्शाता है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य और संतोष रखना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का संदेश है कि कठिन समय में भी अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य और विश्वास रखना आवश्यक है। हमें समझना चाहिए कि सभी घटनाएं हमारे भले के लिए होती हैं। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक है। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और ईमानदारी आवश्यक है। कई बार लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अंत में मेहनती व्यक्ति ही सफल होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करना भी जरूरी है। जो लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं, वे अपने लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर पाते। जीवन में अपने जरूरी कामों को टालना सबसे बड़ा नुकसान है। हमें अपने करियर और रिश्तों के प्रति सजग रहना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए। हम अपने जीवन में कई बार सोचते हैं कि हम भाग्य के अधीन हैं, जबकि हमें अपने विचारों और आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को सक्रिय कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण और आत्मचेतना एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है जो मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन और उनके मूल्यांकन में मदद करती है। यह व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में सुधार के लिए प्रेरित करती है। प्रेम को गहराई से समझो और दूसरों को कष्ट न पहुंचाने का प्रयास करो। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और सत्य के महत्व पर जोर दिया है। सच्ची खुशी और स्वतंत्रता का अनुभव साहस और विश्वास पर निर्भर करता है। जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। जीवन में सुख और शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। अतीत की चिंता और भविष्य का तनाव छोड़कर हमें अपने जीवन को खूबसूरत बनाना चाहिए। मनुष्य की भक्ति के फल में धैर्य और सच्चे भाव का होना आवश्यक है। भगवान भक्तों की कामनाओं को पूरा करते हैं, पर इसका फल तुरंत नहीं मिलता। इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जीवन में सुख और संतोष का मूल मंत्र है। साधु की कहानी हमें सिखाती है कि अनावश्यक इच्छाएं हमेशा दबाव बनाती हैं। जिंदगी में ठोकरें हमें सिखाती हैं कि हमें हमेशा अपने कदमों पर भरोसा रखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों की बातों की परवाह न करें। मनुष्य को नेक और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि सच्ची भक्ति और प्रेम से किए गए कर्म का फल हमेशा सकारात्मक होता है। यह जीवन में बदलाव लाने और मुक्ति पाने का एक मार्ग है। कर्म योग का महत्व समझाते हुए श्री भगवान ने बताया कि निष्काम कर्मों का नाश नहीं होता और ये साधक को अगले जन्म में भी साधन के लिए प्रेरित करते हैं। कर्म फल के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए करना चाहिए। जीवन में सकारात्मक सोच रखना आवश्यक है, क्योंकि आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है। हर व्यक्ति की सोच से ही उसकी वास्तविकता बनती है।
इंसान की असली कीमत को समझना बहुत जरूरी है। आज के युग में व्यक्ति की इज्जत और प्यार कम हो गया है, जबकि धन की अहमियत बढ़ गई है। रिश्तों की अहमियत और उनके प्रति समझदारी जीवन में सुख और संतोष का आधार है। रिश्ते खून के नहीं, बल्कि एहसास के होते हैं, जिससे हमारी पहचान बनती है। हमारी सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच रखने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने रिश्तों को भी मजबूत कर सकते हैं। जीवन में खुद को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि समय बदलने पर कठिनाइयां आती हैं। आत्मसम्मान और साहस से ही कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। जिंदगी में सच्चे रिश्तों और ईमानदारी का महत्व अत्यधिक है। अच्छे लोग हमें सच्चाई और समर्पण का एहसास कराते हैं, जबकि धन का महत्व क्षणिक होता है। अपनों के बिना गुजरी उम्र केवल समय है, लेकिन अपनों के साथ बिताई जिंदगी असली जीवन है। रिश्तों में स्वार्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण समझ और सम्मान होता है। जीवन में सुख और दुख का अनुभव करना सभी के लिए अनिवार्य है। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। आलसी इंसान कभी सफल नहीं हो सकता, इसलिए मेहनत करना जरूरी है। जो लोग अपने काम को कल पर छोड़ते हैं, वे समय को बर्बाद करते हैं। जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब परमात्मा आपका हाथ थाम लेता है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय इस अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखना आवश्यक है। रिश्ते जीवन की सबसे सुंदर धरोहर होते हैं, जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। विश्वास और संवाद रिश्तों की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। रिश्तों की मजबूती संवाद, सहनशीलता और ईमानदारी पर निर्भर करती है। जब हम एक दूसरे को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, तो रिश्ते और गहरे बनते हैं। दोस्ती में ईमानदारी और रिश्तों की कद्र करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने रिश्तों की कद्र करते हैं, तो वे और भी मजबूत बनते हैं। सफलता के लिए मेहनत और धैर्य आवश्यक हैं। दूसरों की शिकायतें करने की बजाय खुद को सुधारना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कभी हार मत मानो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। मेहनत और हिम्मत से हासिल किए गए सपने निश्चित रूप से एक दिन पूरे होंगे। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। खुद पर विश्वास रखना और मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। महान बनने के लिए शुरुआत करना आवश्यक है। सपनों को सच करने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए और अपने दिल की सुननी चाहिए। हमारी सोच और धर्म की व्याख्या परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। कभी कभी क्रोध और दया धर्म के रूप में प्रकट होते हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। अपने आप को प्यार करना सबसे जरूरी है, क्योंकि इससे आप जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत और इंसानियत ही असली सफलता की कुंजी है। सफलता का मुख्य कारण निरंतर अभ्यास और धैर्य है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और प्रयास करते रहते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफल होते हैं। जिंदगी को समझने के लिए हमें अपने अनुभवों का मूल्यांकन करना चाहिए। ठोकरों से सीखना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आत्मनिर्भरता और अपने आप पर विश्वास रखना आवश्यक है। दूसरों से उम्मीद करना छोड़कर खुद पर भरोसा करना चाहिए। जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो लोग सच्चे होते हैं, वे दूसरों के दर्द को समझते हैं और मदद करते हैं। हमेशा सभी के लिए खास बनना संभव नहीं है, क्योंकि रिश्तों में समय और इज्जत की जरूरत होती है। सच्चे रिश्ते बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भावनाओं से निभाए जाते हैं। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी जीवन के गहरे अर्थ को समझाती है। प्रेम कभी परास्त नहीं होता और यह अनुभव मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, क्योंकि भविष्य धुंधला होता है। हमें अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। जीवन में कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म ही फल लाते हैं। आत्मा का उद्धार और मुक्ति केवल सही कर्मों के माध्यम से संभव है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है और जैसा वह विश्वास करता है, वैसा वह बन जाता है। गीता के अनुसार कर्म का फल भुगतना पड़ता है और कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। भरोसा और कद्र का महत्व जीवन में बहुत अधिक है।
हमें उन लोगों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे प्रति सच्चे हैं और हमें दूर जाने से डरते हैं। श्री कृष्ण यह बताते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियां बेहतर स्थितियों की ओर ले जा सकती हैं और चुनौतियों को पार करने में एकाग्रता का महत्व है। वह कहते हैं कि उनकी दृष्टि में सभी समान हैं। भक्ति ही वह माध्यम है जो व्यक्तियों को उनसे जोड़ता है, न कि धन या स्थिति। व्यक्तिगत जिम्मेदारी और कर्म। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से अपनी नियति लिखता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह सिद्धांत कर्म को दर्शाता है। बच्चों का पालन पोषण महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी उपेक्षा परिवार के पतन का कारण बन सकती है। सत्कर्मों का महत्व। सत्कर्मों में संलग्न होने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, जबकि बुरे कर्मों के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। भगवान सभी प्राणियों में निवास करते हैं। दूसरों को कष्ट देना स्वयं को कष्ट देने के समान है। संतोष और धन। सच्चा संतोष भीतर से आता है। बाहरी धन बिना संतोष के कोई मूल्य नहीं रखता। सफलता के लिए सकारात्मक विचार आवश्यक हैं, जबकि नकारात्मक सोच असफलता की ओर ले जाती है। लगन और प्रयास। सफलता के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। बाधाओं का सामना करने पर भी धैर्य और लगन बनाए रखना चाहिए। कठिन परिश्रम को चट्टान को काटने वाले पानी के समान माना गया है। निरंतर प्रयास से समय के साथ परिणाम मिलते हैं। सत्य और आंतरिक सुंदरता। सत्य को हमेशा छुपाया नहीं जा सकता, इसे बिना भय के स्वीकार करना चाहिए। आत्मा की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करना शारीरिक सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। अहंकार और संबंध। अज्ञानता अहंकार को जन्म देती है, जो व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। सभी कार्यों में भगवान की भूमिका को स्वीकार करना विनम्रता को बढ़ावा देता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे लाइव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।